आप सबको जय मसीह की। और ये मैं विश्वास करती हूँ कि आप परमेश्वर में चंगे भले होंगे और प्रभु में आशीषित होंगे। आइए हम आज की रात की प्रार्थना की ओर जाएंगे। प्रार्थना में जाने से पहले हम बाइबल के कुछ वचनों को पढ़ेंगे और मैं आज उन सारे मेरे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करूँगी जो आज जीवन में दुखी हैं, कुछ बातों में या कुछ बातों में अपने आप को निर्बल समझते हैं। वचन कुछ इस प्रकार कहता है, वो हमारे सारे दुखों को, हमारे निर्बलताओं को उठा लिया ताकि हम दुखी होके ना रहें, हम अपने आप को निर्बल ना सोचें। हम इन बातों को वचन से देखेंगे और फिर वचन के साथ हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम पहला वचन निकालेंगे यशाया उसका 53 अध्याय उसका 4 पद से, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। हम पढ़ेंगे, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अपराधों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो आप ही हमारे लिए सारे दुखों को उठा लिया, हमारे कारण उस पर ताड़ना पड़ी। और जब हम और एक वचन को पढ़ेंगे, ये यशाया में भी लिखा हुआ है, जो वचन हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 17 पद में लिखा गया है, ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। उसने आप ही हमारे दुर्बलताओं के लिए और हमारी बीमारी को उठा लिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे दुखों को, हमारी बीमारियों को, हमारी दुर्बलताओं को उठा लिया ताकि हम दुर्बल ना समझें अपने आप को, हम कुछ भी बातों के लिए, किसी भी बातों के लिए दुखी ना हो, क्योंकि वो हमारे सारे दुखों को, दुर्बलताओं को उठा लिया, ताकि लिखा गया है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए, उसके कोड़े खाने से हमें शिफा मिले। हालेलुया। यदि आज आप उस हालत पे है कि आप अपने जीवन से किसी भी बातों से दुखी है या किसी भी ऐसे बातों में आप आज गुजर रहे हैं कि आप हालातों को, परिस्थितियों को देखकर आप बहुत दुखी हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं अपने जीवन में, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे दुखों को उठा लिया। यदि आप आज अपने आप को दुर्बल समझते हैं, सोचते हैं कि हम निर्बल हैं, हमारे अंदर ताकत नहीं है, खुदा बाप कहता है वो हमारी निर्बलताओं को उठा लिया, हमारी बीमारियों को उठा लिया। इसलिए नहीं कि हम अपने आप को निर्बल सोचे, क्योंकि पौलुस कहता है जो निर्बल है, जो बलहीन है, वो भी कहे कि मैं वीर हूं। हालेलुया। क्योंकि पौलुस कहता है कि जब जब मैं निर्बल पड़ता हूं, जब जब मैं बलहीन महसूस करता हूं, उसका सामर्थ मुझे बल देता है, उसका सामर्थ मेरी निर्बलताओं में सिद्ध होता है। क्योंकि वचन में लिखा गया है, पौलुस के पास परमेश्वर का एक वचन आया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है कि आप निर्बल नहीं हो, आप दुर्बल नहीं हो। हमारी दुर्बलता में वो हमें सामर्थ्य देता है, हमें निर्बलताओं में वो हमें सामर्थ्य देता है, क्योंकि वचन में लिखा गया है ना तो बल से, ना तो शक्ति से, परंतु उसके आत्मा के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, आप निर्बल नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, परमेश्वर का सामर्थ आप में सिद्ध हुआ है। प्रभु ने कहा मैं निर्बलों के लिए, मैं दुर्बलों के लिए आया ताकि मैं बलवानों को मैं लज्जित करूं। आप दुर्बल नहीं हैं, आप निर्बल नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए आया ताकि आप उन बलवानों को, जो अपने आप को बहुत वीर समझते, उनको लज्जित करें। हालेलुया। हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, हम अपने आंखों को बंद करेंगे और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी कि प्रभु आपके जीवन में आपकी निर्बलताओं को दूर करके आपको सामर्थ्य देगा और आप अपनी निर्बलताओं में सिद्ध होंगे। आप कमजोर नहीं फील करेंगे, अपने आप को कमजोर नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो हमारे निर्बलताओं को उठा लिया, इसलिए ताकि हम अपने आप को निर्बल ना समझें, अपने आप को बलहीन ना समझें, परंतु उसके सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर पाए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, आप जहां कहीं भी है, आइए हम कुछ समय इन विषयों के साथ प्रार्थना की ओर जाएंगे और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। और ये मेरा विश्वास है, आज जब इस प्रार्थना को आप सुनोगे और रिसीव करोगे इन वचनों के साथ,
आप अपनी निर्बलताओं में बल को पाओगे प्रभु की ओर से। आप अपने आप को कमजोर नहीं, परंतु यीशु के अनुग्रह से आप अपने आप को वीर समझोगे। हालेलुया। मैं आप सभी के लिए आज प्रार्थना करूंगी, और मेरे जितने सारे भाई बहन आज जिस प्रार्थना में शामिल है, मैं आप सभी के लिए दुआ करूंगी। और मेरा विश्वास है खुदा की तरफ से आपको बल मिलेगा, खुदा की तरफ से आपको शक्ति मिलेगी। और मेरा विश्वास है जब वो आपके पास आएगी तब आप कहोगे, तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है मेरा परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे सामर्थ्य खुदावा। मैं आपके सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे सारे भाई बहनों के लिए मैं इस समय आपके चरणों तले आती हूँ प्रभु, आपके सिंहासन के करीब आती हूँ। हम सब मिलके आपके चरणों तले हम आते हैं इस समय प्रभु। मेरे भाई बहनों के लिए मैं इस समय आपके पास प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। प्रभु आपने कहा जब दो जन एक मन हो कि किसी एक विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, मैं उनकी सुनूंगा और मैं उन्हें उत्तर भी दूंगा मेरे परमेश्वर। और आपने कहा जब तू प्रार्थना करेगा मैं तेरी सुनूंगा। हालेलुया। इस समय हम आपके चरणों तले आते हैं और प्रभु मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे सारे भाई बहनों के लिए इस समय प्रभु, जो आज अपने आप को कमजोर समझ रहे, निर्बल समझ रहे, अपने जीवन की परिस्थितियों की वजह से आज ये परमेश्वर वो दुख को परमेश्वर अपने जीवन में ले रहे प्रभु, दुखी है मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं, आपने कहा मैं तुम्हारे सारे दुखों को उठा लिया हूं, मैं तुम्हारे सारे दुर्बलताओं को उठा लिया हूं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, पौलुस कहता है मेरी निर्बलताओं में परमेश्वर का बल मुझे सिद्ध करता है। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने दुर्बल है प्रभु, आज जितने लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं, वो अपने जीवन में किसी भी बातों में वो दुखी है प्रभु पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ लॉर्ड जीसस, आपकी ओर से उनके ऊपर उनके जीवन में सामर्थ आए प्रभु, आपका बल उन्हें मिले प्रभु जी। परमेश्वर वो कहे पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, वो कहे पिता ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन आपके आत्मा के द्वारा वे सब कुछ कर सकते हैं मेरे परमेश्वर। मैं उन सारे जनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता प्रभु जी, जो आज शारीरिक रूप से कमजोर है पिता परमेश्वर, कोई बीमारी से पिता आज वो अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं पिता परमेश्वर। पिता आपने कहा आपने हमारे सारे दुखों को उठा लिया, आपने हमारे सारे बीमारियों को उठा लिया पिता। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी ओर से जिस प्रकार पौलुस के निर्बलताओं में आपका बल आता था, उसी प्रकार आज जितने अपने शरीर में निर्बल है पिता प्रभु जी, जितने अपने आप को कमजोर सोचते हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ इसी समय उनके जीवन में उनके शरीर में आपकी ओर से बल आए यीशु के नाम में। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जो बल आपको मुर्दों में से जिलाया, जो बल आपके शरीर में आया खुदा परमेश्वर, जो सामर्थ आपको मुर्दों में से जिलाया, जो आत्मा आपको मुर्दों में से जिलाया, वही सामर्थ आज इनके शरीर में इनके बॉडी में आए इसी वक्त राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ वो इनके परमेश्वर वो बल वो सामर्थ इनके वो मरे हुए शरीर को पिता प्रभु जीवित कर दे मेरे परमेश्वर, मरी हुई जिंदगी को प्रभु जिंदा कर दे मेरे प्रभु जी। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मैं अपने हाथों को उठा के उनके लिए दुआ करती हूँ आपसे प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा प्रभु जहां कहीं भी इस पृथ्वी में दो जन इसी एक विषय के लिए एक मन हो के प्रार्थना करेंगे आप उनकी सुनोगे पिता। मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, मैं इनके लिए आपके पास दुआ करती हूँ प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ इन सारे जनों में जो आज अपने आप को दुर्बल समझते हैं, निर्बल समझते हैं, सारे लोगों में प्रभु आपकी ओर से बल आए लॉर्ड जीसस। मेरे सारे भाइयों के शरीर में उनके बॉडी में, मेरे सारे बहनों के शरीर में बॉडी में प्रभु उनकी कमजोरी की जगह में उनकी दुर्बलताओं की जगह में प्रभु आपका बल उतरे इसी समय मेरे प्रभु जी, आपकी आग उन्हें छुए यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। आओ आपकी ओर से वो सामर्थ को पाए पिता जो आपका ओर से प्रभु पौलुस के पास गया कि मेरा अनुग्रह मेरा दया मेरा करुणा तेरे लिए बहुत है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपका सामर्थ उनके शरीर में आए प्रभु, और वो समझ नहीं पाए कि आपका अनुग्रह आपका दया आपका सामर्थ उनके लिए बहुत है लॉर्ड जीसस। आज मैं प्रार्थना करती हूँ जो अपने जीवन से दुखी है पिता, आपने कहा मैं तुम्हारे सारे दुखों को उठा लिया पिता। मैं प्रार्थना करता आपने हमारे लिए कोड़े को सहा, कीलों को सहा, आपने हमारे लिए सारे दर्दों को इसलिए सहा पिता ताकि हम अपने जीवन में दुखी ना हो किसी भी बातों में पिता प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता जो भी मेरे भाई बहन किसी भी बातों को लेकर अपने जीवन को लिए दुखी है पिता परमेश्वर एक सही लाइफ पार्टनर उनके पास नहीं है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ वो अपने जीवन में इस बात से दुखी है कि उनके पास एक जॉब नहीं है, वो अच्छा कमाते नहीं है पिता। मैं प्रार्थना
करती हूँ प्रभु, आज जितने मेरे भाई बहन किसी भी बात से दुखी है कि उनके पास प्रभु कोई बच्चा नहीं है परमेश्वर, वो उन लोगों को शर्मिंदगी नाम धराई का सामना करना पड़ता है पिता प्रभु, कोई बीमारी उनके जीवन में उनके शरीर में है पिता प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ उनका दुख का वजह चाहे कुछ भी हो लॉर्ड जीसस, आज पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आपने हमारे दुखों को उठा लिया, ये वचन मैं उनके जीवन में घोषणा करती हूँ, उनके जीवन में दुखों का रीजन, दुखों का कारण आज चाहे कुछ भी हो प्रभु, यीशु के नाम में इस वचन को मैं घोषणा करती हूँ, उनके सारे दुखों को आपने उठा लिया है पिता प्रभु, वे आजाद है प्रभु, वे स्वतंत्र है प्रभु, मैं पिता उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनका दुखों का कारण उनके जीवन से दूर हो लॉर्ड जीसस, पिता उनके लिए आपकी ओर से इंतजाम हो लॉर्ड जीसस, आप यहोवा ईरे है, उपाय करने वाला परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ इनके लिए प्रभु आपकी ओर से इंतजाम हो, आपकी ओर से उपाय हो मेरे प्रभु जी, पिता ये अपने आप को अकेला कमजोर ना समझे पिता परमेश्वर, पिता परंतु ये समझे आपका बल इनको परमेश्वर इन्हें बलवीन बनाएगा पिता, बलवान बनाएगा मेरे परमेश्वर, आपका बल इन्हें सामर्थ्य देगा परमेश्वर, आपकी ओर से इन्हें बल मिले परमेश्वर, आपकी ओर से इन्हें ताकत मिले प्रभु जी, ये आपको और अपने आप को कमजोर ना समझे, ना तो शरीर से ना किसी भी चीजों से पिता प्रभु, आपने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु मैं पापियों के लिए आया हूं मेरे परमेश्वर, पिता आपने कहा मैंने मूर्खों को चुना ताकि मैं ज्ञानवानों को लज्जित करूं, आपने कहा मैंने निर्बलों को चुना ताकि मैं बलवानों को लज्जित करूं परमेश्वर, पिता मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु, जबकि ये आप में आ चुके, आपको जान चुके, आपके ऊपर विश्वास करते, ना तो ये अब मूर्ख है ना तो ये निर्बल है, परंतु ये प्रभु आप में बलवान बन चुके हैं और आप में ये ज्ञानवान बन चुके हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ लॉर्ड जीसस, इन्हें आपके लहू से मैं कवर अप करती हूँ प्रभु, आज जितने मेरे भाई बहन किसी भी बातों में संघर्ष को देख रहे हैं प्रभु, किसी भी बातों में दुखी है पिता, किसी भी बातों में प्रभु अपने जीवन में चिंताओं में है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आपने हमारे सारी चिंताओं को ले लिया, हमारे सारे दुखों को ले लिया, हमारे बीमारियों को ले लिया पिता, ताकि हम दुखी, ताकि हम निर्बल, ताकि हम निराश ना हो पिता, परंतु आपका प्रेम हमारे अंदर सिद्ध हो पिता प्रभु जी, पिता मैं प्रार्थना करती हूँ इनके ऊपर, इनके अंदर आपका प्रेम आए पिता प्रभु जी, आपके प्रेम को समझे कि आप इनसे प्यार करते हो प्रभु जी, पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आपका प्रेम को ये देख पाए पिता प्रभु, आपके प्रेम को ये समझ पाए पिता प्रभु, आपके आज्ञाओं पे ये चले, आपके वचनों पे विश्वास करे, आपके वचनों को अपने जीवन में लेके चले पिता प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ लॉर्ड जीसस, आज यदि कोई भी बीमार है प्रभु जी, बेड पे पड़े हैं पिता परमेश्वर, सर दर्द है, फीवर है, या कोई भी जगह में परमेश्वर पेन है पिता, दर्द का परमेश्वर, दर्द को ये महसूस करे प्रभु, आज मैं सारे जनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपने हमारे दर्दों को उठा लिया पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में ये दर्द से आजाद हो इन द नेम ऑफ जीसस, आपके कोड़े खाने से आपके लोग चंगे हुए हैं यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज प्रभु मैं आज जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना में है प्रभु, सुन रहे हैं प्रभु, यदि प्रभु अपने जीवन में परमेश्वर वो जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए प्रभु दौड़ रहे हैं यहाँ वहां प्रभु, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी ओर से इनके लिए इंतजाम हो प्रभु, एक अच्छा जॉब इन्हें मिले प्रभु परमेश्वर, इनका एग्जाम अच्छे से क्रैक हो, इनका इंटरव्यू अच्छे से क्रैक हो पिता, यदि किसी जॉब में बहुत सालों से जुड़े प्रमोशन नहीं है प्रभु, आपकी ओर से इन्हें प्रमोशन मिले प्रभु, पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके जीवन में आज कुछ भी चाहे दुख की वजह हो पिता, अच्छी नौकरी नहीं है, अच्छा कमाई नहीं है, बीमारी है पिता परमेश्वर, शादी नहीं हो रही है पिता, बच्चे नहीं हो रहे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आपने इनके दुखों को उठा लिया परमेश्वर, पिता इनके बोझों को आपने उठा लिया पिता, इनके सारे बोझों को मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु, इन्हें आप विश्राम दीजिए पिता, इनके सारे बोझों को आप ले लीजिए लॉर्ड जीसस, और इन्हें आपकी शांति दीजिए जो कभी खत्म नहीं होने की पिता परमेश्वर, आपकी शांति, आपकी तसल्ली इन्हें मिले मेरे परमेश्वर, ये डरे नहीं, भयभीत ना हो, परंतु आपके ऊपर विश्वास रखे, क्योंकि आपने कहा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, वही आपके महिमा को देखेगा पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने जन यहाँ जुड़े हुए इस प्रार्थना में प्रभु, वो अंत तक आप में बने रहे प्रभु, उन्हें धीरज देना पिता प्रभु जी, ताकि वो विश्वास में कमजोर ना हो जाए पिता, परंतु आप में बने रहे पिता, और मेरा विश्वास है जब आप में ये बने रहेंगे पिता, ये बड़े कामों को अपने जीवन में आपकी ओर से देखेंगे लॉर्ड जीसस, इनको मैं ब्लेस करती हूँ, इनको आपके लहू में मैं कवर अप करती हूँ प्रभु,
जब इस प्रार्थना को वो सुन रहे हैं पिता, और इस प्रार्थना को सुनने के बाद जब खुद की प्रार्थना करेंगे, पर्सनल प्रेयर और सोने के लिए जाएंगे प्रभु, इनके बेड को मैं आपके लहू से कवर अप करती हूँ परमेश्वर। इनके तकियों को मैं आपके लहू से कवर करती हूँ, इनके शरीर को मैं आपके ब्लड से कवर अप करती हूँ, इनके रूम को मैं आपके लहू से कवर अप करती हूँ। जब ये सोए प्रभु, इन्हें पर्याप्त नींद आए, अच्छी मीठी नींद आए प्रभु, कोई भी बुरे सपने ना आए लॉर्ड जीसस, कोई भी बुरे विचार ना आए, इन्हें डर ना लगे लॉर्ड जीसस, परंतु ये निश्चिंत से सोए प्रभु, और सुबह को उठ के धन्यवाद के साथ दिन की शुरुआत करे प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर, इनको मैं आपके लहू से कवर अप करती हूँ परमेश्वर। रात में प्रभु जब ये सोए प्रभु, कोई भी अंधकार की ताकतें ना तो इनके शरीर के ऊपर अटैक कर पाए, ना तो इनके फाइनेंस पे, ना इनके जीवन पे, ना इनके कमाई पे, ना इनके घर पे, ना इनके कोई भी परिवार के सदस्य के ऊपर कार्य ना करने पाए। आपके लहू का बाड़ा इनके घर के चारों कोने में मैं लगाती हूँ, आपके सातों स्वर्गदूतों को इनके घर के चारों ओर मैं मांग लेती हूँ लॉर्ड जीसस। परमेश्वर डरे नहीं, परंतु प्रभु आपके वचन के अनुसार कि मैं चैन से सो गया, निश्चिंत से लेट गया, क्योंकि मेरा भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है। आपके ऊपर भरोसा करके सोए प्रभु, और जब सुबह उठे प्रभु, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ दिन की शुरुआत करें प्रभु जी। पिता सारे जनों को, मेरे सारे भाई, मेरे बहनों को, जितने आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और देख रहे हैं और इतने वक्त तक इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, मैं सारे लोगों को मैं आपके लहू के बारे में छिपाता, और मैंने उनको और उनके जीवन को, उनके परिवार को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु जी। आपका अनुग्रह, आपकी दया इनके साथ बनी रहे प्रभु, ये आप में बने रहे, ताकि ये फलबंद हो मेरे परमेश्वर। सारे जनों को आपके सामर्थ्य हाथों में मैं सौंपती हूँ, आपके बलबंद हाथों के नीचे सारे जनों को मैं देती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु आपने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति करो कि जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा वो तुम्हारे लिए हुआ, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और मैं विश्वास करता आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और स्वर्ग राज्य से उत्तर दिया प्रभु। सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल, स्तुति, प्रशंसा सब कुछ मैं आपको देती हूँ। आप बड़े और हम घटे। खुदा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। ये मेरा विश्वास है, जबकि आज इस सामर्थ्य प्रार्थना को आपने सुना है और ग्रहण किया है, अब आप निर्बल नहीं, अब आप कमजोर नहीं, आप दुखी नहीं, परंतु परमेश्वर का बल आपको सामर्थ्य को दिया है, परमेश्वर का बल आपको सामर्थ्य बनाया है। और जब आप इस प्रार्थना को सुने, अपने आप को ऑयल से जरूर मसा करें, अपने आप को ऑयल अपने सर पे, अपने माथे पे तेल को मलें और तेल को लगा के जरूर रात में सोए। परमेश्वर आपको रक्षा करेगा, आपकी रक्षा करेगा, आपके परिवार की रक्षा करेगा। प्रभु में बने रहें, प्रार्थना, दुआ और वचन में सदा बढ़ते जाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।